स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैस लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम क्लास 9 एनसीईआरटी। इससे पहले मैं आपके साथ जो लोकेट ऑन हाउ टू लोकेट ऑन रैशनल नंबर और नंबर लाइन जो है आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो आप ज़रूर देखें, तभी आपको एक्सरसाइज जो है इसमें क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं आपके साथ सारी जो वीडियोस हैं वो सब भी शेयर कर चुकी हूँ। जो इंट्रोडक्शन था, एक्सरसाइज 1.1 थी, सब कुछ शेयर कर रखा है मैंने आपके साथ। तो आप जाके ज़रूर चेक करिएगा। चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट है, आप आइकन पे जाके देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विद मी जैस लर्निंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहला है इसका, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होता है? इररैशनल नंबर क्या बताया था मैंने आपको, जो p/q की फॉर्म में नहीं होता, ना ही q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये दोनों होते ही नहीं उसमें, ठीक है। ये सिर्फ कौन से होते हैं, √2, √5, ये सब होते हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स मैंने आपको नहीं बताया था, मगर सुन लो कि क्या होते हैं रियल नंबर्स में। क्या होते हैं? इंक्लूड, इसमें क्या आता है, इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर एंड इररैशनल नंबर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों ही होते हैं, रैशनल नंबर भी इररैशनल नंबर भी। तो इसमें सिंपल सा ही है, ट्रू ही होगा। जब आपको ये पता है तो फिर वो ट्रू ही होगा कि एवरी इररैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो वो ट्रू होगा। तो वो कैसे? क्योंकि रियल नंबर जो है वो ही होते हैं इररैशनल नंबर। तो आप क्या लिखोगे? तो पहले का आंसर क्या होगा, ट्रू। ट्रू सिंस कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररैशनल नंबर्स, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर से ही होते हैं, इंक्लूड बोथ रैशनल और इररैशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो इसका है वो है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √5 वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। इसमें क्या बोला है आपको कि जो हर पॉइंट है, मतलब जो हर एक पॉइंट है रैशनल नंबर पे, ये तो फर्स्ट था, जो हर एक पॉइंट है रैशनल नंबर पर, रैशनल नंबर लाइन पे जो हर एक पॉइंट होता है इज़ ऑफ ऑन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म है, इसकी फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे m क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जो किससे शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड एंडलेस, जहाँ तक काउंटिंग होती है वहाँ तक जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब उसके बाद है √4 का आपने स्क्वायर लिया तो क्या होता है, इसका 2 होता है, ठीक है। वो तो ठीक है, नंबर लाइन पे होता ही है, 2 नंबर तो होता ही है, ठीक है। बट नंबर लाइन पे क्या होता है, नंबर लाइन पे एक और चीज़ होती है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं साथ साथ, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर तो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, क्या होंगे, ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। बट नेगेटिव नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स होते ही नहीं है ना। तो आप इसके से क्या हुआ, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी कि हर एक पॉइंट बोला था उसने, हर एक पॉइंट जो भी नंबर लाइन पे होता है वो सब क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, नो। तो क्या लिखोगे आप, फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नेचुरल नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का कभी भी क्या नहीं होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे -4 का कभी स्क्वायर रूट सुना आपने, नहीं सुना, ठीक है। और फॉर्म कौन सी बोली आपको, यही बोली है, मगर इसका तो कभी स्क्वायर रूट होता ही नहीं। √9 का आपने कभी सुना है, -√9 का नहीं होता, ठीक है। माइनस का होता ही नहीं कभी स्क्वायर रूट, कभी आप ये समझ लो कि माइनस का जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट नहीं होता। 9 का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 2, मगर नेगेटिव नंबर का कभी नहीं होता। तो इसलिए फॉल्स है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका, एवरी रियल नंबर्स इज एन इररैशनल नंबर। क्या हर एक इररैशनल नंबर क्या हर एक रियल नंबर इररैशनल नंबर होता है? तो सबसे पहले रियल नंबर क्या था, जिसमें क्या होता है, इंक्लूड बोथ होते हैं, रैशनल भी होते हैं
और क्या होता है, इरेशनल भी होते हैं, ये दोनों होते हैं, ठीक है। बट जब रियल में रैशनल नंबर बोल दिया तो इरेशनल नंबर कैसे हो गए, वो रैशनल नंबर दोनों ही हैं। जैसे देखो मैंने बोला 2 क्या है, रैशनल नंबर है, मगर 2 क्या है, इरेशनल नंबर हो सकता है। उसमें तो यही बोला है उन्होंने स्टेटमेंट में, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या 2 इरेशनल नंबर हो सकता है, नो। अब 4 बोला है, क्या 4 इरेशनल नंबर हो सकता है, नो, ठीक है। √2 है, चलो √2 तो हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। √2 क्या है, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। √5 भी हो गया इरेशनल नंबर, ये भी हो गया। बट ये दोनों नंबर तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही इंक्लूड होते हैं, रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स होगी। तो फॉल्स होगी तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स होगी बिकॉज, जैसे एग्जाम्पल आप दे दो, बिकॉज 2 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये दे दो एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट ले लो इसका। नेक्स्ट जो दे रखा है आपको वो है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. इसमें क्या बोला कि क्या स्क्वायर रूट हर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। अगर नहीं तो क्या दो एग्जाम्पल दो कि स्क्वायर रूट किसी रैशनल नंबर का। तो कैसे बताओगे, इसमें क्या बोला है कि क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव इंटीजर जो है इरेशनल होता है। जैसे मैंने लिया √2, इसका तो होता ही नहीं, चलो ठीक है ये तो मान लिया मैंने, ये है, ठीक है। अब मैंने लिया कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर 4, 2 ले लिया, क्या ये होगा, कौन सा क्वेश्चन है ये, सेकंड, ये तो है रैशनल नंबर, चलो मैंने ऊपर वाला मान लिया, ठीक है। ये तो पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव भी है और क्या है, इंटीजर भी है। बट ये 4 √4 क्या ये होगा, 2 है, इसका 2 आया तो ये क्या होगा, नहीं, ये क्या होगा, रैशनल नंबर। मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। रैशनल नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और इरेशनल क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। जैसे 2 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो हम क्या लिख, जैसे √2 का क्या होता है, कोई होगा ही नहीं, कोई होगा ही नहीं इसका, तो हम क्या लिखेंगे इसका, हाँ ये चलो ये है रैशनल नंबर। मगर √4 का तो होता है ना 2, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो इससे यही पता लगा आपको कि जो सारे स्क्वायर रूट्स होते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर के, वो इरेशनल नहीं होते, सारे नहीं होते। अब एग्जांपल लेके आप क्या लिखोगे, बिकॉज, सबसे पहले लिखोगे नो, बिकॉज √4 इज इक्वल टू 2 इज़ एन रैशनल नंबर। चाहे तो आप 1-2 एग्जांपल और दे सकते हो, √9 का दे दो 3, √16 का दे दो 4, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, नो। अब अगला एग्जांपल जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो है, शो हाउ √5 कैन बी प्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। √5 मैंने आपको बताया था कैसे ड्रॉ होनी है, मगर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि कैसे ड्रॉ होती है √5। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, कौन सा क्वेश्चन है, 3rd। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप ये देखो, हाँ √5 का क्या होता है, किसके आसपास बन रहा है, ये 2 के आसपास बन रहा है, 4 के आसपास बन रहा है, तो 4 + 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और 4 का क्या होता है, 2, तो 2² + 1, तो ये क्या है, 2 पे बनेगा, ठीक है। तो आप लाइन खींच लो, नंबर लाइन बना लो एक, ठीक है। यहाँ मार्क करके आप डिस्टेंस ले लो, 0 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब कहाँ खड़ा होना है, 2 पे खड़ा होना है, कहाँ खड़ा होना है, 2 पे खड़ा होना है। और कौन सा, कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 1, और कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, तो मैंने आपको बताया था। तो 2 पे खड़े हो गए आप, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा आप स्पेस ज़्यादा ले लेना, मगर अब थोड़ा छोटा सा ही बनाना। ये आपका 2 आ गया, यहाँ 90 डिग्री आपको यहाँ बन रहा है, मगर आपको लाइन छोटी बनानी है, तो आप यहाँ से नाप लो कि आपको एकदम इसी लाइन पे जाके वो मिले। तो 2, ये आपको ये यहीं पे जाएगा सीधा, ये 1 मिनट,
लिया आपने यहाँ से इसी पे सीधा, ये लो आपने 1 सेंटीमीटर का खींच दिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का पूरा 90 डिग्री बनेगा, ये देखो 90 डिग्री है ना पूरा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब ये तो है 2, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, बी क्या है, बेस 2 है, 2 था, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 4 + 1 5, एच क्या है √5, तो ये क्या बनेगा आपका √5 हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस तो पता होगा ना आपको, कौन सा था हाइपोटेन्यूस, जो 90 डिग्री एकदम सामने अपोजिट साइड होता है, यहाँ ये √5, ठीक है। मगर ये तो नंबर लाइन पे तो बना ही नहीं, नंबर लाइन पे तो यहाँ बनेगा, ये तो ऊपर बना है, नंबर लाइन पे कैसे बनाओगे, कंपास रखोगे यहाँ, यहाँ लगाओगे इतनी सा हिस्सा, और यहाँ पे ये सीधा ये आप मार्क कर दोगे, ये आपने कर दिया मार्क, ठीक है। ये आपने कर दिया मार्क, कैसे मार्क किया, यहाँ रखा और आपने ऐसे यहाँ से ये ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, √5 इज़ हेयर, ठीक है। आया समझ में, बस ये एक्सरसाइज तो यहीं तक ख़त्म है। इसके बाद एक्टिविटी है वो ऐसी है, कोई इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थर्ड तक थे जो क्वेश्चन थे, यहीं तक है सब, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो यहीं एंड होती है, ये छोटी सी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट होम, and don't forget to like this video, subscribe my channel, and also press the bell icon to get all new updates. Thank you so much.